देख रहे हैं यश भारत और मैं हूं आकाश पांडे। अभी हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। तो आइए उनसे बात करते हैं कैसी रही उनकी पूरी जर्नी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो यूपीएससी क्वालिफाई। कैसा रहा ये सफ़र? अच्छा रहा, मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला है इसमें। अदर सब्जेक्ट प्री मेंस और इंटरव्यू को पूरा जो एक्सपीरियंस जानने मिला उसने मुझे अपने व्यक्तित्व को निखारने का मौका मिला और समाज को समझने का भी मौका दिया। कैसा अटेम्प्ट रहा आपका? मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था जिसके बेस पे मुझे डिस्ट्रिक्ट जिला युवा अधिकारी की ये पद मिला है और उसमें अभी मुझे मौका मिलेगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो माय भारत ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड जो स्कीमें चलती हैं, युवाओं से संबंधित स्कीमें हैं, विकसित भारत 2047 के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए जो स्कीमें हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकूँ। NGO और स्कूल से जुड़ते हुए जो माय भारत ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बच्चों को जोड़ सकूँ और उनकी वॉलेंटियर और उनके विकास के लिए कार्य कर सकूँ। जानते इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन में इतनी बड़ी परीक्षा होती है, इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या मोटिवेशन है? मेरा हमेशा से मोटिवेशन मेरे पापा और मम्मी रहे। वो हमेशा चाहते थे कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। उन्होंने लगातार मुझे सपोर्ट किया है, पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया है, तो वो एक मुख्य मोटिवेशन रहा है। और साथ में मेरा स्टार्टिंग से जो शिक्षण संस्थानों में सहयोग रहा है, मेरे टीचर ने हमेशा मुझे सहयोग दिया है, तो उसकी वजह से हमेशा ऐसा रहा है कि मुझे जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक आगे बढ़ना है। उस चुनौती से आप कैसे आगे निकले? मुझे ये चीज़ हमेशा रही है कि क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 1% से भी कम सिलेक्शन रेट रहता है, लेकिन हमेशा ये कोशिश रही है कि मेरा जो नॉलेज है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क कर पाऊँ। और जो एक पढ़ाई के लिए मेरा ग्रुप बना है उसमें मुझे सपोर्ट किया है हमेशा से। और साथ में स्टार्टिंग से स्कूल लेवल पे थोड़ा अच्छा रहा हूँ शिक्षण क्षेत्र में, तो इस वजह से कोशिश रही कि हमेशा प्रयास करता रहूँ और अंततः सफलता मिली। पढ़ाई क्या स्टडी क्या रहती थी? क्या है, हज़ारों लाखों युवा इस परीक्षा में दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको अब क्या कहना है? क्या की स्टडी क्या होगी? मैं हमेशा मानता हूँ कि अनुशासित रहना चाहिए। अपने हम किसी भी एग्ज़ाम को अपना टारगेट न बनाएं, लेकिन हम अपने डेली टारगेट रखें कि हमें मालूम है कि हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमने जो डिसाइड किया है उसमें अनुशासित रह के करें। सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करें, वो एक मुख्य अभी डिस्ट्रैक्शन बनता गया है, उसे पॉजिटिव में यूज़ करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी हो उसमें अपने माइंडसेट का मुख्य थीम रहता है। यूपीएससी के एग्ज़ाम में मुख्यतः तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए कि हम जितनी कोशिश कर सकें, हमने अपने लिमिटेड नॉलेज में हो या लिमिटेड रिसोर्सेज में हो, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ यूपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम में या फिर इंटरव्यू में भी अपने वास्तविक और व्यक्तित्व को निखार पाएँ। तो कितने घंटे लगभग आपने पढ़ाई की? क्योंकि हम देख रहे हैं आज की युवा 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे भी पढ़ ले रहे हैं, लेकिन नहीं निकल पा रहा है। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और एक्चुअल में करना कितना घंटे चाहिए फोकस के साथ? मैं मानता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी अगर कोई अपने ग्रेजुएशन के लेवल से कर रहा है तो मिनिमम अगर 8 घंटे भी तैयार करता है इस एग्ज़ाम के लिए तो अनुशासित तरीके से 8 घंटे में हो जाएगा। जहाँ तक मेरे पढ़ाई की बात है तो मैं अपने शेड्यूल बनाता था। मैं अपने जो ऑप्शनल को अपने 2 से 3 घंटे देने हैं, बाकी जीएस पेपर और आंसर राइटिंग में फोकस करना है, तो मेरा रहता था कि मैं 10 से 11 घंटे की अपनी सुबह से शाम तक मैं आपको शेड्यूल जानना चाहूँगा। जैसे मेरा नॉर्मल रूटीन रहा है कि मैं 6:30-7 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद फ्रेश और बाकी सब दैनिक क्रियाएँ करने के पश्चात मैं लगभग 9 बजे से 9 से 12 का एक शेड्यूल रहता है, फिर 12 बजे खाना, फिर मेरा रहता है कि मैं 1 से 5 अपने शेड्यूल को रखूँ। उसके बाद थोड़ी वॉक और मेडिटेशन करने पे मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि माइंडसेट का मुख्यतः योगदान रहता है इसमें। उसके बाद मेरा खाने का रहता है, क्योंकि जैन समाज की तो रात से पहले खाना, तो 6 से 7 खाना हो जाता है। फिर 7 से रहता है कि 11 बजे तक पढ़ाई हो जाए। तो इसमें कई बार ग्रुप डिस्कशन होती हैं, कई बार आंसर राइटिंग सेशन होते हैं, मॉक टेस्ट देता हूँ, तो फिर अलग अलग उस हिसाब से पढ़ाई का टाइम डिसाइड होता रहता है। अच्छा, मैं इसमें जानना चाहूँगा कि NCERT जो किताबें होती है उनका कितना योगदान होता है इस परीक्षा में? NCERT बहुत अच्छा बेस तैयार करती हैं आपको, आपकी लैंग्वेज को तैयार करने में। जिस प्रकार की मेंस में लैंग्वेज की डिमांड है, उस लैंग्वेज को प्रदान करने में, और बेसिक जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट हैं उनके लिए जो मुख्य सोर्स है। इवन ज्योग्राफी के लिए तो बेसिक ही NCERT ही रही है मेरी हमेशा से।
प्राथमिक और अंतिम सोर्स रही है। तो मैं मानता हूँ कि अगर NCERT अच्छे लेवल पे तैयार की जाती है और उसके साथ करंट अफेयर्स को तैयार किया जाता है तो ज़रूर सफलता मिलती है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, कौन कौन सा इसको क्या सफलता आपने हासिल की है? कोई एक नहीं रहा, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है। मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मम्मी ने सपोर्ट किया है, दीदी जियाजी भैया सभी पूरे 4 अटेम्प्ट तक मेरे साथ रहे हैं। हमेशा उन्होंने जितनी भी इकोनॉमिक सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट हो, सब प्रकार की सपोर्ट किया है। तो लगभग सभी का योगदान है और मेरे शिक्षकों का भी मैं योगदान मानता हूँ कि मुझे इस योग्य बनाया कि मैं इतना बड़ा सपना देख पाया। और इसमें प्रारंभिक शिक्षा करना चाहेंगे, कहाँ से हुई? मेरी प्राथमिक शिक्षा गोगरा गांव से हुई थी। मैं गोगरा गांव सागर जिला से आता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ आया था तो नर्मदा नर्सरी में पढ़ा हूँ। उसके बाद मॉडल हाई स्कूल में 9वीं से 12वीं की पढ़ा। उसके 12वीं के बाद ग्रेजुएशन मैंने RDBB जमुना यूनिवर्सिटी जानकी मैंने कॉलेज किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एक से किया है। दिल्ली का प्लान फिर आप तैयारी के लिए? दिल्ली की मैं 2021 में गया था और बीच में फिर कोरोना के टाइम भी यहाँ मैं तैयार करता रहा। उसके बाद जब एक बार फिल्म से नहीं हुआ तो फिर मैं वापस आया था। उसके बाद इंटरव्यू कॉल आया था तो वापस गया था। तो आप देख रहे हैं, आप ये जो है आपका क्वालिफाई किए हैं तो बधाई देने वाले लोग हैं। क्या इसके पहले भी कुछ लोग बोलते थे? हाँ, मेरे परिवार ने हमेशा सहयोग दिया है। मेरे जो पहले इंटरव्यू के बाद मेरा नहीं हुआ था तो हमेशा सपोर्ट में बने रहे कि आपको लगातार लगे रहना, इस लेवल तक आ गए हो तो थोड़ी और तैयारी करनी है। तो हमेशा मोटिवेशन लगभग सभी का बना रहा है। तो मैं इसमें मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पूरी फैमिली और मेरे परिवार का कि उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और विश्वास बनाए रखा है। फाइनली आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मानता हूँ सकारात्मक सोच और अनुशासन बनाए रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि हम जितना ज़्यादा भी सोशल मीडिया हम इसको पॉजिटिव में भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमने इसे पॉजिटिव में यूज़ किया और अनुशासित रहे अपने डेली रूटीन में, अपनी स्टडी में और लगातार अपना संगति अच्छी रखें तो आपको सफल तो होने से कोई नहीं हो सकता। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अनुशासित रहें और जितना हो सके अपने माइंड को पॉजिटिव बनाए रखें और संगति अच्छी रखें।